अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनी विद किचन। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे और आसानियां पैदा करे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू मैकरोनी। स्पाइरल मैकरोनी ली है मैंने, इसको टिक्का मैकरोनी भी कह सकते हैं आप। मैं इसकी पूरी चिकन को मैरिनेट करके टिक्के की तरह पहले फ्राई करूँगी, फिर मैं आपको ये मैकरोनी बनाना बताऊँगी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चिकन ले ली है, लेकिन मैंने देखिए लंबी लंबी पीसेस में काटी है। बिल्कुल इस तरह से मैंने लंबी लंबी ले ली है इसको और कट कर ली है। आप कटिंग करवा के भी ले लेते हैं, बोनलेस है। और ये बोनलेस भी ये 400 ग्राम है कम से कम। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं चिकन को। ये मैंने 1 टीस्पून जो है मैंने ये नमक इसमें शामिल करूँगी। सारे मसाले मैं आपके सामने मैरिनेट करके रखूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से किस चीज़ को शामिल किया है। ये मैंने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया है, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। और ये पिसी हुई मिर्च ली है मैंने, ये भी 1 टीस्पून ले ली है। ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर दूँगी। और ये मैं जर्दे का कलर इसमें डालूँगी, बिल्कुल 1 पंच, बिल्कुल चुटकी के बराबर मैंने लिया है। तो देख रहे, इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत अच्छा कलर आता है। तो मैं अभी इन सब मसालों को मैरिनेट करके रखूँगी। 2 मसाले मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी। और आप आधा घंटा चाहें तो आधा घंटा रख सकते हैं। ये लेमन जूस लिया है मैंने 1 टेबल स्पून भर के। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसमें थोड़ी देर में इसको रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको पकाऊंगी। मैं इसमें गरम मसाला भी ऐड करूंगी, लेकिन मैं बाद में मैरिनेशन के बाद में मैं इसमें गरम मसाला थोड़ा सा डालूंगी, 1/2 टीस्पून मैं डालूंगी और उससे भी कम ना। तो फिर मैंने अब इसको मैं ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। फिर मैं इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे रख दूंगी। चाहें तो आप ज़्यादा टाइम रख सकते हैं, टेस्ट अच्छा आ जाता है। और अब मैं इसको पकाना शुरू करूँगी। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था मुझे। अब मैं इस पर कोयले की धुनी दूंगी। मैंने कोयला जो है गरम कर लिया था चूल्हे पे, और मैं अब इसमें रख के पहले कोयले की धुनी दे दूंगी। मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूंगी, घी या ऑयल कुछ भी डाल दें आप। धुनी खूब धुआं इसका निकलने लगा। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और तकरीबन 10-15 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटाऊँगी और फिर मैं पकाना शुरू करूँगी। ये मैंने 10-15 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। और मैंने ये फ्राई पैन ले लिया था। फ्राई पैन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाल दिया था। और अब मैं इसको चिकन को मैंने इसमें फैला दिया है अच्छे तरीके से, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए। और बहुत इसका ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत मज़े की होती है मैकरोनी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं, बारबेक्यू के शौकीन भी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। और ये देखें, मैंने इसको तकरीबन 5-6 मिनट तक मैंने इसको पका ली है और अब ये तैयार हो चुकी है। अब मैं पानी ले लूँगी। पानी लिया है तकरीबन मैंने 1 जग के करीब, और मेरे पास एक पैकेट है और स्पाइरल मैकरोनी ले रही हूँ मैं। तो मैं उसी हिसाब से जो है मैं आपको बताऊँगी। बहुत मज़े की ये बनती है मैकरोनी, और थोड़ा सा डिफरेंट शेफ़ की बनाओ तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल कर दूँगी। पहले भी मैंने मैकरोनी बनाना बताई है आपको, और उसी तरीके से बॉयल होगी ये मैकरोनी। मैं 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दूँगी। फिर इसको बॉयल आने तक मैं पका लूँगी। जब बॉयल आ जाएगा इसमें, फिर मैं इसमें जो है ना मैकरोनी शामिल करूँगी। जब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, मेरी वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें जो है मैकरोनी डालूँगी। मैकरोनी भी बॉयल अच्छी तरीके से मैं उसको करके तकरीबन 4 से 5 मिनट ये मैकरोनी को मैं बॉयल करूँगी। और उसके बाद मैं इसको ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। फिर मैं आपको उसका मसाला तैयार करने का तरीका बताती हूँ। ये मैकरोनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने चेक भी कर लिया है इसको दबा के। तकरीबन हाफ डन करना है मैंने इसको, और मैंने उसको तैयार कर दिया है। मैकरोनी तैयार कर ली है। अब मैं इसकी वेजिटेबल फ्राई करूँगी। और मैंने ऑयल ले लिया है, आधा कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। पैन मैंने
फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें जो है जो वेजिटेबल्स ली हैं मैंने कट करके रखी हुई थी वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने ग्रीन प्याज का जो ग्रीन पार्ट होता है वो ले लिया है, एक ग्रीन वो ले ली है शिमला मिर्च, और एक येलो शिमला मिर्च ले ली है, और बंद गोभी ले ली है। मैंने बंद गोभी भी मैंने 1 कप ली है, और ये एक साइज़ की एक ले ली है। ग्रीन शिमला मिर्च और येलो शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की मेरे पास मौजूद थी, वो मैंने ले ली है। रेड शिमला मिर्च वो भी बहुत प्यारा लुक आता है, कलर आता है खूबसूरत, अगर वो हो आपके पास मौजूद या आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और भी सब्ज़ी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, मटर गाजर वगैरह, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब मेरे बच्चे ये पसंद करते हैं तो मैं ये डाल रही हूँ। मैंने नमक ले लिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर ले लिया है। अब मैं इसमें लहसुन पाउडर शामिल करूँगी, लहसुन पाउडर भी मैं हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट है तो वो पहले उसमें ऑयल में फ्राई कर लीजिए और फिर वेजिटेबल डाल दीजिए। और अगर आपके पास पाउडर है, पाउडर डालना चाह रहे हैं तो लहसुन पाउडर इस स्टेज पे डाल दीजिए। फिर आप इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मैं चाट मसाला डालूँगी अब इसके अंदर 1.5 टीस्पून मैंने डाला है, 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चटपटा चाहिए आप तो चाट मसाले को ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नमक को कम करना पड़ेगा क्योंकि चाट मसाले में नमक भी शामिल होता है। अब मैं इसमें 2 कनौर क्यूब भी शामिल कर दूँगी। 2 कनौर क्यूब भी मैं इसमें को चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। वैसे तो इसमें अजीनोमोटो डलता है और चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं आप, लेकिन ये है कि मैं चिकन क्यूब डाल रही हूँ। अजीनोमोटो ये है कि आपको पता है सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल इसको नहीं करना चाहिए। तो मैं इसमें ज़्यादातर कनौर क्यूब या चिकन पाउडर वगैरह अगर कोई ऐसा फ्लेवर डालना होता है, लाना होता है तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। आप इसको कनौर क्यूब्स को अच्छे तरीके से चम्मच से मैश कर दीजिए और तकरीबन 2 से 3 मिनट इन वेजिटेबल को फ्राई कर लीजिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे वेजिटेबल को फ्राई करते हुए तकरीबन। और अब मैंने इसमें सिरका शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें सोया सॉस शामिल करूँगी। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है, सिर्फ इसके ये टेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। ये बहुत अच्छी खुशबू भी आ जाती है इससे। और सिरका मैंने इसलिए कम डाला है कि सिरका कम ही यूज़ होता है इसमें, बहुत खट्टी हो जाती है मैक्रोनी अगर आप सिरका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब मैं बस इसका पानी ड्राई कर लूँगी। ये जो सॉसेस डालने से थोड़ी सी वैसा हो गया है तो मैं इसका पानी ड्राई कर लूँगी। पानी देखें इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन शामिल करके मिक्स करूँगी और फिर मैं मैक्रोनी भी साथ के साथ ही शामिल कर दूँगी। चिकन तो मेरी कुक हुई हुई है और मुझे इसके साथ पकानी भी बहुत देर नहीं है, बस मैं इसमें मिक्स करूँगी। और अब मैं इसमें मैक्रोनी शामिल कर दूँगी। मैंने मिक्स कर दी है इसको अच्छे तरीके से। अब मैं मैक्रोनी इसमें जो बॉईल करके रखी थी, बॉईल करने के ठंडे पानी से मैंने उसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया था बिल्कुल। और फिर 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लगा के अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दिया ताकि चिपके नहीं। देखें बिल्कुल भी चिपकी नहीं है मैक्रोनी, वरना मैक्रोनी आपकी चिपकने लग जाएगी तो उसका लुक जो होता है डिश का आपकी बहुत ख़राब हो जाता है, अच्छी नहीं लगती। अब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके बस मैं अब इसको 2-3 मिनट के लिए मैं बस इसको उस पर रखूँगी दम पे। अब केचप और मायोनीज डालने के बाद भी मैं इसको मिक्स करूँगी और इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब केचप ले लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने मायोनीज ले लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। केचप भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मायोनीज भी बहुत सारा लोग जो होते हैं वो प्लेट में सर्विंग के टाइम पर भी जो है मायोनीज़ और केचप डालते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से इसको। और बहुत ज़्यादा केचप भी खट्टा कर देता है मैक्रोनी को। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर दम पे रख के बस मेरी डिश तैयार है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है और लुक भी देखें कितना ज़बरदस्त आ गया है डिश का। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ और बस मैंने 2 मिनट इसको बिल्कुल हल्की आंच पर रखा था ताकि आपस में मसाले एक दूसरे
से बिल्कुल यकजान हो जाएं, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। बिल्कुल सेपरेट भी लगते हैं। जो मैक्रोनी आप खाएंगे और चिकन का पीस आपके मुंह में आएगा तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग आपको पता चल रहा होगा, और साथ में मिक्स करके खाएंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो ये मेरी डिश बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार है और आप इंशाल्लाह ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। फिर मैं भी मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट अच्छी रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त किसी नई रेसिपी के साथ। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो चलिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह पाक मुश्किलें सबकी दूर करें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।